हेलो स्टूडेंट्स, 3.7 के रिमेनिंग क्वेश्चंस आपको पहले वीडियो में, इससे पीछे वाली वीडियो में 4 क्वेश्चन बताए थे। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, जैसे इन ट्रायंगल यानी कि एक त्रिभुज में कोण सी बराबर है 3 गुना कोण बी और ट्वाइस ऑफ कोण ए प्लस बी, तीनों कोण आपको ज्ञात करने हैं। तो हम सबसे पहले लेते हैं कि कोण ए प्लस बी प्लस कोण सी, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आप ये जानते हैं कि कोण सी जो है वो हमारा यहाँ पर देखो इसके इक्वल है ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी के। तो हम क्या करते हैं, जो ट्वाइस ए प्लस बी है ये दो जो है सी के नीचे ले आएंगे। इस ए प्लस बी प्लस सी की ए प्लस बी की जगह हम क्या लिखेंगे, सी बटे में 2 आ जाएगा और ये सी बराबर 180 आपने डिग्री ले लिया सीधा। अब हम 2 एलसीएम लेंगे ऐसे, तो कोण सी ऐसे का ऐसा, इसके आगे 1 मान के चलना और ये 2 एलसीएम के बाद 2 सी ऐसे और बराबर 180 का 180 रहेगा। अब ये 2 और 1 3, थ्राइस ऑफ कोण सी बन गया। अब थ्राइस ऑफ सी बन गया यहां से। उसके बाद हम क्या करते हैं, 180 ऐसे का ऐसा ये रखते हैं और गुणा में 2, ये एलसीएम वाला उधर चला गया। 3 से काटोगे इसको, ये 60, तो कोण सी जो है हमारा वो आ जाएगा 120 डिग्री। परंतु आप एक बात और भी जानते हैं कि कोण सी जो है वो थ्राइस ऑफ कोण बी भी है। सी का मान 120 हमने निकाल लिया, थ्राइस ऑफ बी हमने ये ले लिया, 3 से ये काट दिया 40, तो इसका मतलब बी का एंगल कितना आ जाएगा, 40 डिग्री। जब सी और बी दो आपको ऑलरेडी पता है तो हम एक बात ये भी तो जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। ए हमें पता नहीं है, बी आपको 40 दिया हुआ है, सी आपको 120 पता है और ये 180 ऐसे का ऐसा, और ए बराबर आ जाएगा 180 माइनस में 160, तो ये आ जाएगा 20 डिग्री। लास्ट में दिखा दो, एंगल ए 20, बी 40, सी 120 डिग्री। यहां लिख देना एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़, और यहां आ जाएगा ये गिवन। उसके बाद यहां भी एंगल सम प्रॉपर्टी, ये बस ऐसे था ये फिफ्थ क्वेश्चन। जैसे हमारा बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। सिक्स्थ क्वेश्चन में आपको ग्राफ बनाना है। इक्वेशन आपको दी गई है, पीछे आपने 3.1 और 3.2 में ग्राफ बनाना सीखा था, वैसे ही करना है। सेवेंथ क्वेश्चन में आपको 2 इक्वेशन दे रखी हैं। हम इसके अंदर वो प्रॉपर्टी लगाएंगे जो आपने 1.4 में की थी, विलोपन विधि हिंदी में कहते हैं उसको, और एलिमिनेशन मेथड 3.4 में था। जैसे आप देखते हैं कि नीचे वाली इक्वेशन के x के आगे q है, तो मैं पहली इक्वेशन को q से मल्टीप्लाइड कर देता हूं और सेकंड को p से मल्टीप्लाइड कर देता हूं, और ये नंबर 1 और ये नंबर 2 आप इक्वेशन बना देते हैं। आप इसको देखिए, यहां लिखेंगे पी क्यू एक्स प्लस क्यू की स्क्वायर वाई पी क्यू एक्स पी स्क्वायर वाई पी की स्क्वायर प्लस पी क्यू, ये सबट्रैक्ट करने पर आ गया। ये पहले ऊपर वाली इक्वेशन को लिखना पड़ता है, बाद में नीचे वाली को। ये पी क्यू पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसल्ड हो गया। यहाँ पे पहले ऊपर वाली टर्म को लिखना होता है, बाद में नीचे वाली टर्म्स को। हम यहाँ से y टेकिंग कॉमन लेते हैं, तो q की स्क्वायर प्लस p की स्क्वायर बराबर -1 मैंने टेकिंग कॉमन ले लिया। p की स्क्वायर प्लस q की स्क्वायर आपने ये ले लिया, ये कैंसिल हो गया। यहाँ से y की वैल्यू आपकी -1 आ गई।
इसके अंदर -1 निकालने के बाद आप लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, ये आ जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन है आपके पास px प्लस qy p माइनस q। अब हम क्या करते हैं, px ऐसे का ऐसा, q भी ऐसे का ऐसा, बट y की वैल्यू -1 पुटअप कर दो। p माइनस q हमारा ऐसे का ऐसा हो गया। तो उसके बाद जैसे px ये q -1 से तो -q हो जाएगा, p माइनस q। देखो बीच में बराबर का निशान है दो इक्वेशन के, सेम टर्म है, q एंड q सेम साइन है, तो कैंसिल कर दो। एक जैसे निशान और एक जैसी संख्या है, बीच में इक्वल का निशान है, तो कैंसिल कर देते हैं। तो px बराबर p आ गया, p से p कैंसल्ड हो गया, सो x 1 आ गया ऐसे। तो लास्ट में दिखा दीजिए कि x बराबर 1, y इक्वल टू -1, और ये आंसर ऐसे। चलिए इसमें एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे थर्ड पार्ट में आपको पहले एलसीएम लेना है, bx माइनस ay बराबर 0 हो जाएगा सीधा। नीचे इक्वेशन दी गई है, तो आप पहली इक्वेशन को a से मल्टीप्लाइड कर देना, दूसरी को b से कर देना, वैसे हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको पता ही है, दोनों इक्वेशन में आपको कोफिशिएंट बराबर करने हैं। एक बार इसका फोर्थ पार्ट देखिए, सेवंथ क्वेश्चन का। सेवंथ का जो फोर्थ पार्ट है उसमें आपको a माइनस बी इंटू एक्स और a प्लस बी इंटू वाई, ए की स्क्वायर -2ab एंड माइनस बी की स्क्वायर दिया हुआ है, इंटू में आपको a प्लस बी और इंटू में x प्लस वाई बराबर दे रखा है a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर। ax bx ay by a की स्क्वायर -2ab माइनस बी की स्क्वायर। ax देखो ये जो x है पहले दोनों के साथ मल्टीप्लाइड करा दो, ax bx ay by और a की स्क्वायर के नीचे a की स्क्वायर, b की स्क्वायर के नीचे b की स्क्वायर। सेम टर्म की जो संख्या है सेम के नीचे ही रखें, सेम पावर वाले यार, यानी कि कोफिशिएंट के नीचे। अब सीधा सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहां पर ax कैंसिल हो गया, ay कैंसिल हो गया, by कैंसिल हो गया, a स्क्वायर कैंसिल हो गया, बस। तो यहां बच जाएगा -2bx, फिर -2ab और -2b की स्क्वायर। मैंने -2bx एज इट इज रखा, -2b टेकिंग कॉमन लेने के बाद आपके पास जो है a प्लस b बचा, -2 माइनस कैंसिल कर दें आप, ट्वाइस ऑफ b से ट्वाइस ऑफ b कैंसिल हो गया, तो आपकी वैल्यू जो है x इज इक्वल टू a प्लस b आ गई है। हम इस x की वैल्यू को जो फर्स्ट इक्वेशन थी आपकी उसमें पुटअप करेंगे। a माइनस बी हमारा ऐसे कैसा, a प्लस बी एक्स की जगह रख दिया, फिर प्लस a प्लस बी इंटू वाई एज इट इज, a की स्क्वायर -2ab और माइनस बी स्क्वायर भी हमने ऐसे कैसे रखा। a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a की स्क्वायर माइनस में b की स्क्वायर, a प्लस बी इंटू वाई आज आपका एज इट इज रहेगा, ये भी एज इट इज रखे राइट साइड वाला। देखिए a स्क्वायर पॉजिटिव पॉजिटिव, b स्क्वायर नेगेटिव नेगेटिव कैंसल्ड हो गया, सो y इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस ऑफ ab। ये मल्टीपल में है, इधर आके आपका डिवाइड में आ जाएगा, बस लास्ट में लिखना जरूर। x इज इक्वल टू आपका क्या आया, a प्लस बी और y इज इक्वल टू आ गया -2ab अपॉन a प्लस बी, इट्स आंसर। और इसके लास्ट वाले क्वेश्चन में, 8th क्वेश्चन में जैसे एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे रखी है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर हम एक ही बात जानते हैं कि उसके सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। वी नो दैट, ये लाइन लिख लेना ऐसे, वी नो दैट सम ऑफ
अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। तो सबसे पहले आप जानते हैं एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ये होती है ऐसे सर्कल के अनुसार। इस सर्कल में हमने ये ले लिया ऐसे ए बी सी और डी। ए ये लिख दिया, बी ये लिख दिया, सी ये लिख दिया, डी ये लिख दिया। एंगल ए बी सी डी आपके पास है। ए की वैल्यू जो है आपको 4y + 20 दे रखी है, तो आप पहले यहां लिखेंगे देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल सी इज 180 डिग्री। तो हमने ऊपर रीजन दे ही दिया, अब देने की जरूरत नहीं है। तो ये था ए का मान है 4y प्लस में 20 और बी का मान सी का मान हमारे पास क्या है 4x है बराबर 180। तो 4x + 4y बराबर 160। ये 20 उधर जाके घट गया। 4 कॉमन ले लेते हैं, x + y बराबर 160। 4 से कटेगा 40। तो ये x + y बराबर 40 नंबर 1 इक्वेशन आ गई। इसी तरह से हम क्या करेंगे, एंगल B प्लस एंगल D ये भी 180 डिग्री लेके चलेंगे। और इससे आप क्या देखते हैं कि B की जो वैल्यू है 3y - 5 है और D की वैल्यू है -7x प्लस के 5 बराबर 180 -7x प्लस के 3y। तो ये रह गए 5 से 5 कट गया 180। ये समीकरण नंबर 2 आ गई हमारी। फर्स्ट को आप 7 से मल्टीप्लाइड कर दें और इधर रख के बाद में जो ए बी सी की वैल्यू आपको दे रखी है, जैसे ए की 4y + 20 है, वो y की जगह y का और x की जगह x का मान रख के आप निकाल सकते हैं। जैसे ए का मान इसने दिया था यहाँ पर 4y + 20, सी का मान दे रखा था 4x, बी का दे रखा था 3y - 5 और डी का मान आपको दे रखा था -7x प्लस के 5 ऐसे। तो ये इस तरह से हमें बनाना होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे रखी है और एक क्वेश्चन में इसका एक्स्ट्रा और बना के दे रहा हूं, वो भी आपको सोल्व करना होगा।